रानी। तेरे ब्रज मंडल में भैया ब्रज मंडल में पावन मुखराई राम। ननहाल है राधा रानी मुकर कुंड है सचतकारी करत आचमन सब नर नारी। मुकर कुंड है सचतकारी करत आचमन सब नर नारी। ए जी यहाँ पर बोले हैं भैया यहाँ पर बोले हैं मिलकर श्री राधे जी को नाम वो मुखराई काम। ननहाल है राधा रानी तो अरे कीर्ति रानी गीत बढ़ाई मुकरा नानी नाम बताई। कीर्ति रानी गीत बढ़ाई मुकरा नानी नाम बताई। ए जी यहाँ पर आते हैं भैया यहाँ पर आते हैं हो लाला यहाँ पर आते ये नित्य प्रत भक्त तमाम हो ननहाल है। अरे बाजनी से लाका दर्शन कर सातों पर सब तिरवन भज। ए जी बाके बिहारी जी के भैया बाके बिहारी जी के दर्शन ललत ललाम हो ननहाल है राधा रानी। ए जी ब्रज आई का हो ननहाल है राधा रानी। और क्या है फिर गिरिराज के दर्शन और दर्शन कर कीजिए पग परसन। श्री गिरिराज के दर्शन और दर्शन कर कीजिए पग पर। आए है तुम्हारे बिगड़े तो भैया तुम्हारे बिगड़े तो बन जाएंगे सारे काम हो ननहाल है राधा रानी। तेरे ब्रज मंडल में भैया ब्रज मंडल में पावन मुखराई राम हो ननहाल है राधा रानी। और क्या है नानी दिखायो सबके ही मन में अति भायो। नित्य चरखुला जमुना दिखायो सबके ही मन में अति भायो। तेरे देश विदेशन में कियो है सारे नाम हो ननहाल है राधा रानी। बोले रे छोटी सी की छोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी की छोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी की छोरी मेरे अंगना में डोले रे। पावन में पायलिया बाजे पावन में पायलिया चम चम करती डोले रे। छोरी मेरे अंगना में डोले ओ मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा ये काम है। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा ये काम। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा ये काम है। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा ये काम है। मुझसे काके बोली राधे मुझसे काके बोली हो बरसानो मेरा काम है। मुझसे काके बोली मेरे पावन में पायलिया झुमझुम करती ढोले। मैंने बातें पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। मैंने बातें पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल। मैंने बातें पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। मैंने बातें पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। मुझसे काके बोली राधे दूसरा ससुराल है। छोटी काकी बोली मेरे अंगना में डोले पावन में पायलिया बाजे। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा भरतार है। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा भरतार हो। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा भरतार है। मैंने बातें पूछी लाली कौन तेरा भरतार है। मुझसे काके बोली राधे मुझसे काके बोली राम सुंदर मेरा भरतार है। मुझसे काके बोली हो कृष्ण मेरा भरतार है। छोटी सी की चोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी की चोरी मेरे अंगना में बाजे झुमझुम करती डोले रे। बोले राधा रानी। तो शक्ल तो मिलती है माँ बेटी और नानी वगैरह की है। इधर नानी है बीच में राधा जी है। इधर राधा जी की माँ है कीर्ति जी। श्री राधा जय जय
ऐसे नहीं कैसे तीन दर्शन या ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर तीन दर्शन है, एक तो नानी जी के, मुखरा नानी के, दूसरी उनकी माता कीर्ति, उनकी बेटी मुखरा जी की कीर्ति मैया के, फिर उनकी बेटी श्री राधा रानी के। ये नानी, माता और किशोरी जो के दर्शन है, बाकी किसी के नहीं है। सामने मुखरा कुंड है और इसके पीछे एक दर्शन है जिसका नाम है बाजनी शिला के, जिसमें श्री राधा रानी जब बाल्यकाल में थी तो नानी जी, माता जी उसमें बजा बजा के स्वर को सुनाती, खेलती थी। तो वो उनके खिलौना है। आजकल के तो चाबी वाले खिलौना बन गए ना, हैं जो चलती और टूट जाते। वो देखो खिलौना जब का रखा, आज भी सुरक्षित है? हाँ, इसीलिए नाम पड़ा बाजनी शिला, है ना। तो उसका हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन ये तभी देखो, भागम भाग मत किया करो। हमने बराबर बताया, जब हम खड़े इसका मतलब है कि आप भी खड़े रहो, और जब हमें चलना होगा तब अपने आप कहेंगे चलिए गाड़ी में बैठिए, है ना। लेकिन नहीं कह रहे, इसका मतलब है कि आप लोग खड़े रहें यहीं पर, ठीक है। और अभी भी कुछ लोग रह गए हैं जो शायद अभी नहीं आए हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि हमें छोड़ गए। अगर आप में से कोई रह जाए और हम लोग चले जाए तो आप लोग को ही दुख होगा ना, इसलिए सबको लेकर चले। और एक बात, यहाँ से हम लोग चलेंगे गोवर्धन परिक्रमा, राधा कुंड गोवर्धन सब परिक्रमा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ये बातें। जब हम चलेंगे तो बैटरी रिक्शा से गाड़ी तो जाएगी नहीं, बाहर निकलेंगे गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और बैटरी रिक्शा करना पड़ेगा, ई रिक्शा। उसकी सेवा सबकी व्यक्तिगत है, ठीक है ना। तो सब लोग साथ चलिएगा, क्योंकि अगर आगे पीछे भागे वो तो भगाएगा, लेकिन आप लोगों को साथ रहना है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ दर्शन करें वहाँ का हमें सब चर्चा समझ में आए कि वहाँ का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए वो परिक्रमा हम लोग पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कैसे देंगे? ई रिक्शा के द्वारा, है ना। फिर आके हम लोग गाड़ी में बैठ के फिर आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। तो इसीलिए कोई भी अपने मन माने तरीके से ना चले। भागने से फिर वो यात्रा का आनंद रस जो है चला जाता, फिर ढूंढने में ही समय चला जाता कि वो कहाँ गया और वो कहाँ गया, ठीक है ना। इसीलिए बस 5 मिनट। जय जय श्री हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हो मिश्री से, हो मिश्री से, हो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। अरे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री रानी से हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से, ओह मिश्री से मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। श्यामा प्यारी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओहो श्यामा प्यारी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से, मिश्री से, मिश्री से मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर मैया
ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी मीठो नाम हमारी हो मिश्री से मीठो नाम हमारी। चरण को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरण को चरण हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिजरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिजरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जपने से बाधा कट जाती हो। राधा राधा जपने से बाधा कट जाती। दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को। मिश्री दे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। गावे सखिया नाम हमारी राधा रानी को। गावे सखिया तारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा देंगे और फिर हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा गदा जी की आरंभ करेंगे आगे से। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की आज जय जय श्री राधे। अरे बहुत बढ़िया, सभी प्रणाम करके हाथ में बजाने लगे, परिक्रमा करके आओ, सब बजाते हुए जाना, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर से आओ, लग जाओ। ये
राधा रानी जब छोटी थी तो नानी झुंझुना की जगह पे इससे बजा के रह गए, सीधी भाषा का अर्थ ही है। बचपन का झुंझुना है। प्रणाम करने का तरीके बहुत सुंदर राजू आप बाजू में व्यास जी के दर्शन है। जी क्या ठाकुर जी ने, हाँ, इसीलिए कुसुम होता है पुष्प, और ठाकुर जी ने पुष्पों से श्रृंगार किया, इसलिए नाम पड़ा कुसुम सरोवर। और इसके पीछे उद्धव कुंड, उद्धव जी महाराज यहीं रहते। पहले हम लोग कुसुम सरोवर का दर्शन करते हुए गाड़ी से आए होंगे। ये कुसुम सरोवर का भाव यह है कि ये कुसुमा नाम की कोई सखी नहीं है, ये कुसुम नाम श्री किशोरी जी का ही नाम है। श्री श्याम सुंदर ने कुसुम यानी पुष्पों से श्री जी का श्रृंगार यहाँ किया कुसुम सरोवर में, इसीलिए उस नाम का स्थान का नाम पड़ गया कुसुम सरोवर। कोई कुसुम नाम की कोई और वो अलग से कोई वो नहीं है, श्री जी ही कुसुमा स्वरूप है। इसके बाद जो वर्तमान में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं यहाँ, इसका नाम है नारद कुंड। नारद जी महाराज कीर्तन के आचार्य भी हैं, क्योंकि निरंतर भगवान का नामस्मरण के अतिरिक्त उनके पास कोई काम नहीं है।
तो नारद जी को भगवान ने यह स्थान दिया है कि आप ब्रज में रहो, निरंतर कीर्तन में सबको लगो और लगाओ। इसीलिए नारद जी महाराज का आश्रय लेने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं, जो साक्षात श्री प्रहलाद और ध्रुव है। इसके प्रमाण कि नारद जी का आश्रय लिया, यानी गुरु तत्व का आश्रय लिया। नारद जी माने गुरु तत्व है। गुरु तत्व का आश्रय लेने वाला कभी भी निराश्रित नहीं हो सकता। उसको यह लोक क्या, उस लोक की भी प्राप्ति सहज हो जाती है जो गुरु चरणाश्रित हो जाता है। तो इसी नारद जी के माध्यम से ये बताए हैं। तो ये वही स्थान है जहां नारद जी ने श्री ठाकुर जी की खूब नाम से कीर्तन किया है। सामने आपने कुंड देखा होगा, नारद कुंड है। तो नारद जी महाराज इसी कुंड में स्नान करके और फिर यहाँ आकर गोपी भाव धारण करके बैठे हैं। कौन सा भाव? क्योंकि यहाँ पुरुष भाव से कोई रह नहीं सकता है। ब्रज का भाव है गोपी भाव। पुरुष प्रधान तो केवल श्याम सुंदर, बाकी जितने भी यहाँ विराजमान हैं सब गोपियां हैं। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। इसलिए भगवान शिव भी यहाँ पर कौन बनकर आए? गोपी रूप में आए हैं, है ना। एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की वृंदावन पार्वती जी मना के हारी, नए माने त्रिपुरारी वृंदावन वृंदावन ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले महाराज में नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। महाराज में राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा इस रात में। महाराज लगा के बेली चल चले वाले आ गए हैं वृंदावन। इस दिन वो भोला बनता वृंदावन आ गए। तो गोपी भाव ही धारी भाव की प्रधानता कहीं नागरी दास। भाव को इतना आसान नहीं कि बस साड़ी और लहंगा बढ़िया पहले और सर ढके हो गए। गोपी भाव है, भगवान का वो विशुद्ध प्रेम है जो निरंतर मेरे को गिरधर गोपाल। जब इस भाव से जब आप करोगे तब इस भाव की, गोपी भाव की, और गोपी भाव में जब डूबोगे तब सहचरी भाव की प्राप्ति होगी। बड़ी कठिन है, इसलिए प्रेम पंथ अति कठिन है। ये सिद्धता महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रेम से समझे सुन, निरंतर तभी समझ में आएगा जब ये बाण लगे। तो इसलिए इस बाण को अपने हृदय में लगाओ। ये ब्रज है, मौज मस्ती की जगह नहीं है। ये जो कीर्तन कराते हैं इसलिए नहीं कराते हैं बस हाथ नाचना। कीर्तन इसलिए कराते हैं कि भगवान का प्रेम अंदर जाए, वो आनंद अंदर जाए कि जिसमें झूमने के बाद, जिसमें डूबने के बाद फिर किसी और में डूबने की चाह ना बचे। एकमात्र बस श्री प्रियालाल के युगल चरणारविंद की प्राप्ति, और कुछ भी नहीं। ये सब महापुरुष, ये सब इनको क्या आवश्यकता है? केवल प्रियालाल चाहिए और कुछ नहीं। तो इस यात्रा का फल भी क्या है? केवल प्रियालाल, केवल विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति और कुछ नहीं। सब चीजों को पीछे कर दो। भगवान मिल गए तो बताओ भगवान की सृष्टि पीछे है? अरे जब मालिक आ गया तो मालिक का खजाना कहाँ जाएगा? तो इसीलिए मालिक को पकड़ो। इधर नीचे नीचे वालों से हमारा क्या लगेगा, है ना? इसीलिए केवल प्रियालाल। बोलो श्री राधा की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री
वेदर बता नहीं पाएंगे, यही समझिए। जहाँ भगवान ने अपने हृदय से प्रकट किया है, उसको मन से प्रकट किया, इसलिए मानसी नाम का, मानसी गंगा साक्षात गंगा ही स्वरूपा है। इसलिए देखो ब्रजवासी कई बाहर जाने, कई देशों में जाने में मन नहीं लगता उनका, तो समस्त तीर्थ अभी आप दर्शन करेंगे, समस्त तीर्थ, समस्त धाम, जब भगवान के जितने भी स्वरूप है सब यहाँ ब्रज में है, इसलिए ब्रज से श्रेष्ठ कोई नहीं है। जितने भी रसिकाचार्य हैं सबने इस ब्रज को श्रेष्ठ मान के प्रणाम कर दिया और किसी की चाहना नहीं है। तो आप ऐसे ब्रज में आ चुके हैं, अब ऐसे ब्रज की प्राप्ति करके कहाँ जाने का मन करेगा है। इसलिए बस यही बार बार निवेदन है, यहाँ से हम जाएं तो भगवान का ऐसा प्रेम हृदय में प्रवाहित करके जाएं कि हम कहीं भी रहें, बस निरंतर वृंदावन, हा वृंदावन, हा राधा, हा वृंदावन, हा राधा, हा राधा, राधिका पुकारत निरख मदन गजढाल। ऐसी स्थिति बन जाए जिसको सुनकर श्याम सुंदर महाराज सुनी भयभीत वज्र को पंजर। देखो स्थिति, श्री श्याम सुंदर जब श्री राधा किशोरी जी का नाम स्मरण करते हैं और श्री जी विरह श्री जी मान कर लेती हैं, तो श्याम सुंदर ऐसे विरह में डूब जाते हैं कि जो त्रिलोक को पावन करने वाला, त्रिलोक की सामर्थ्य रखने वाला, लेकिन किशोरी जी की एक भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से है वज्र को पंजर, पूरा शरीर से अस्थि मात्र रह जाता है, केवल हा राधा, हा राधा, एक बार किशोरी जी का दर्शन। ऐसे बस ये स्थिति हम जीव, ये श्याम सुंदर का विशुद्ध प्रेम है जो केवल श्री जी के लिए है। ऐसे हम लोगों की भी, अरे उतनी नहीं, कम से कम ये 8 दिन जो बीत रहे हैं इसमें ये स्थिति हो जाए, बाकी तो बाद में देख लेंगे, वर्तमान को देख लें, डूब जाए हा राधा, हा राधा, हा राधा, हा राधा, श्री राधा की जय, जय श्री राधे। मानसी गंगा का दर्शन करके फिर हम लोग चलेंगे गोविंद कुंड। ये भगवान का पंचामृत कुंड है और थोड़ी चर्चा फिर वहां करेंगे। यही बात ना, तुम्हें अविश्वास था, लेकिन इनको विश्वास हो गया कि हाँ काम करेंगे, तुम्हें विश्वास करो ना। हाँ, अब ये परिवर्तन चेंजिंग आएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को मारना और फिर हम उसको खा लेते हैं, ऐसे होता है।
तो बातचीत फोन करके बुला सकते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। हाँ वल्लभ श्री हरिवन जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ सर्वश हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवन जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बने चंद्रलाल की। जिस स्थान पर हम लोग इस समय खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं कुंड का, इसका नाम है गोविंद कुंड। क्या नाम है? गोविंद कुंड नाम है इसका। एक नाम पंचामृत कुंड भी है। भगवान ने जो गिरिराज धारण किए, गिरिराज धारण, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो श्री गिरिराज जी को जब विराजमान किया है तो भगवान इंद्र आए हैं, और इंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ है तो 10 मंत्रों में स्तुति करी है भगवान की। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। तो 10 मंत्रों की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए हैं। और जब ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल वालों का बछड़ों का हरण किया तो 40 मंत्रों में स्तुति करी। तो 40 मंत्रों की ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने की इंद्र की 10 स्तुति से प्रसन्न हो गए। कारण क्योंकि गलती तो दोनों ने करी, अपराध दोनों ने किया, पर दोनों के अपराध में बड़ा अंतर था। एक ने अपराध किया तो 1 वर्ष के लिए ब्रजवासी बछड़ों आदि से उनको भगवान को बिछो हुआ, 1 वर्ष तक दूर रहना पड़ा। और एक की गलती से जितने दूर थे वो भी भगवान के निकट आ गए। इसीलिए भगवान के निकट लाने वाले के दोष को भगवान माफ कर देते। जो भक्त और भगवान का मिलन कराए, कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, कैसे हो पापी कौन ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ती रीझ के महल खवासी दे। स्पष्ट कर दिया, भगवान अति प्रसन्न होते हैं उस जीव से जो खुद भक्ति करे और दूसरों को भक्ति में लगाए। इसीलिए इंद्र की उस गलती को भगवान ने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए, मौन है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे, 40 मंत्रों में स्तुति कर डाली। तो जब अभिषेक इंद्र चले गए हैं, गिरिराज जी रखे हैं, तो यहाँ पर स्वर्ग से कामधेनु आई हैं और भगवान का अभिषेक किया है। और यही वो सब अभिषेक का जो दुग्ध आदि भगवान का जल था वो सब जाके इसमें मिल गया है। इसलिए इसका नाम पड़ गया पंचामृत कुंड। गोविंद कुंड भी है और पंचामृत कुंड। अब हमको तो पंचामृत का दर्शन हो रहा है क्या? आप लोगों को नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पंचामृत कुंड केवल एक लोगों के मन में आता है कि अरे ये तो पंचामृत का है तो कलर इसका ऐसा है वैसा है। ये भाव की बात है। जिस दिन हमारे अंदर भाव पुष्ट हो जाएगा, भाव हमारा बिल्कुल उस स्थिति पर पहुंच जाएगा जिस स्थिति पर फिर जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं, बिल्कुल भाव हमारा ऐसा हो जाए, एक मन, यह जो एक मन बहुत मन एक और अंदर रहने वाले लगेगा। तो यहाँ एक भक्त हुए हैं जिनको महाराज उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी अपने, और गुरु जी से प्रार्थना करी कि इतना समय हो गया हमको यहाँ भजन करते, यही की घटना है। हमको तो यहाँ हरा जल दिखाई देता है, काई दिखाई देती है, आप कह रहे पंचामृत है, हमें दर्शन नहीं होता। तो महाराज गुरु जी ने ठाकुर से कहा, बोले प्यारे आप तो करुणा निधान हैं, सब जीव पर कृपा करते हैं, आपका ये लाडला भक्त आया है, बिल्कुल आप ना समझे हैं, आप थोड़ा सा कृपा कर दो इनके ऊपर। तो आपको ने कि आपको दर्शन है जाए तो जाकी बुद्धि जो है आप में लग जाए, क्योंकि बुद्धि भटकाती है, मन नहीं भटकता। मन तब भटकता जब बुद्धि अस्थिर होती है। इसलिए बुद्धि का स्थिर होना परम आवश्यक है। तो जब भगवान ने प्रार्थना करी भगवान से, संत ने, तो ये पूरा जल सफेद है दुग्ध के समय, और सभी ने इसका आचमन किया।
और उन्होंने कई दिनों तक रहा, ऐसा हमने सुना है, देखा दर्शन तो नहीं किए। तो इसीलिए आज भी जीवों को जो भाव से श्री ठाकुर जी की शरणागति, किशोरी जी की शरणागति, ब्रजरज की शरणागति, गुरुजनों की शरणागति के माध्यम से जब इसका दर्शन करते हैं तो ये सब हमको प्राप्त हो जाता है, सबका दर्शन हो जाता है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। यहाँ कई भाव है। इसके बाद हम जो आगे जाएंगे वहाँ पूछरी का लौटा पड़ेगा। ये पूछरी का लौटा कहते हैं, ये भगवान के सखा हैं, सखा भाव के ठाकुर हैं। और कोई कोई कहते हैं कि हनुमान जी महाराज हैं, ब्रज में उन्होंने बांस मांगा तो उनका नियम क्या था कि कृष्ण बलराम को कंधे पे बैठाकर पूरा ब्रज घुमाते थे हनुमान जी महाराज। लेकिन जब भगवान जाने लगे लीला को, यहाँ से मथुरा से कोई द्वारिका आदि की लीला, तब उन्होंने कहा कि बोले प्रभु मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान ने कहा बोले फिर बोले आप मुझे कहीं नहीं, मुझे यहीं का वास दे दो, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, कहीं और नहीं, आपकी लीलाओं का चिंतन। तो भगवान ने उनको यही वास दे दिया। तो वहां जाकर जो उनके दर्शन नहीं करता है वो अटेंडेंस लगाते हैं, जो भी परिक्रमा देता है उसकी अटेंडेंस वो भरते, कौन आया कौन नहीं आया, उनका दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो यात्रा अपनी ये परिक्रमा पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए वहाँ अटेंडेंस जरूर लगाएंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। देखो इतना समय वहां से गुजरते हुए आ गए, लेकिन एक चीज भूल गए। अब पूछो तो सही कहा, अरे ये तो चक्र तो घूम गए, अब क्या है ना हंसना भूल गए। ले हंसिया। अब वो अलवेली को तो उन्होंने बुलाया नहीं, देख के सखा ने। तो बस एक बार जोर से प्रेम से ताली बजा के जोर से कैसे हंसेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो खुलकर हंसी हो गई है ना। अब है कि बिल्कुल थोड़ा सा मुख बंद करके और थोड़ा सा वो संकोच में और शर्माते हुए जो हंसी होती है वो कैसी होती है। श्री राधा वल्लभ लाल की। ऐसा कहती तो खूब प्रेम से ताली बजा के एक बार खूब अपने आप ऐसी हंसी होए कि पूरे ब्रजमंडल में छा जाए। श्री राधा वल्लभ लाल। चला दीजिए। इस्कॉन का जो परंपरा है वो ना सर्वमान्य नहीं है, सर्वमान्य सबकी सब दुनिया भर का है। मैं जब जाती हूँ ना यहाँ पे आई थी, किस पता चला कि परिवार को लेके करना है, वहाँ के अपने परिवार को
फूल गिरई आश करूं ब्रजवास तलेती गोवर्धन की है गोवर्धन की ओ लग रही आश करूं ब्रजवास गोवर्धन की राधा कुंड श्याम कुंड, इसे इसका एक नाम कंगन कुंड भी है। शिव जी ने अपने कंगन से इस कुंड को खोदा और इसलिए इसका नाम कंगन कुंड भी पड़ा। राधा कुंड में गौरी अष्टमी के दिन इसके संतान नहीं हो और जो अस्वस्थ रहता हो उस मुहूर्त में गौरी अष्टमी के दिन जो मुहूर्त होता है उसमें स्नान करने से उसके शरीर के सारे रोग और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और भक्तों को भक्ति की प्राप्ति होती है। जो जिस भाव से इसका आश्रय लेता है उसको मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। यहाँ से हम आगे जल्दी लोग आते हैं बैठ जाते काम करता है। सब जिनिस
सब आ रहे हैं। तब 84 कोष मंडल की सनातन धर्म की राधा रानी सरकार की हमारे सदगुरुदेव भगवान की सभी माताएं आइए और सभी तीर्थ को प्रणाम करेंगे। बोलो तीर्थ देवो भवा। पंडित जी जितने आते जाओ सबको सीधा करते जाओ। बोलो तीर्थ देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। बोलो हे राधा रानी, ब्रज महारानी, अधिष्ठात्री, कृष्ण प्रिया, वृषभानु नंदिनी, हे लाडली किशोरी, 84 लाख योनियों में, 84 कोष ब्रजमंडल में, 84 अंगुल के देह को लेके सदगुरुदेव के सानिध्य में चंद्र सरोवर अमृत कुंड हम आए हैं। जाने में अनजाने में ये जन्म का बहुत जन्मों का पाप दोष इस 84 अंगुल के शरीर में लगा हो, हे राधा रानी आप दूर करना। हमारी यात्रा का फल पुण्य हमारे परिवार को देना। हे राधा गोविंद, आपके चरणों में पाहीमान 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 3 बार बोलो राधे 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 राधे। और एक बार जोर से हंसोगे। जो हंसेगा वही ब्रज में हंसेगा, और जो नहीं हंसेगा तो फिर पंडा भी चल मत हंसेगा। बोलो राधा रानी की। इस पावन भूमि का नाम है चंद्र सरोवर। भगवान श्री कृष्ण मैया से मचल गए कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को कोई पान न करहो, श्री नवेणी गुथे हो, श्री नवेणी गुथे हो। और नंद बाबा को लाला जायो, तेरी गोद न हो, तेरी गोद न हो। भैया चंदा देखे, चंदा नहीं देगी, नहीं चोटी कराओ, नहीं तेरे दूध पी लो, ग्वाल वाले तो कभी मैया को लाला नहीं तो बाबा को लाला। तो माँ यशोदा एक पूर्णमासी प्रोतानी हमारी देखो बैठी है, हमारी माता जी कितनी उम्र की थी, 105 वर्ष की उम्र की थी। तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, मैया मैं कहा करूं, मेरे लाला चंद्रमातु जो देवता है अभी खुलो ना समझ लो, मैं कहां से ला के दूं। तो नंदरानी से यशोदा मैया से पूर्णमासी बोली, नंदरानी तू राज रानी है, महारानी है, सोने चांदी की कमी नहीं है, एक चांदी की थाली लियो, जल कर दियो हमें और चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दियो। तो भगवान को माँ यशोदा ने चंद्र का प्रतिबिंब दिखाया है। भगवान ने थाली खींच के भूमि पकड़ाई और चंद्र सरोवर प्रकट कराया। शरद पूर्णिमा पर भगवान ने सारस्वत कल्प में 16,000 गोपियों के साथ में महाराज किया। 2 गोपी 1 कृष्ण। 32 साल की उम्र में सूरदास बाबा आए, जिन्होंने 73 साल तपस्या की, 1.25 लाख का संकल्प लिया। 1 लाख तक सूरदासी ने लिखे, 25,000 भगवान ने लिखे। सूरदास, कुंदन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, भोगी स्वामी, नंददास, चतुर्दास और शिव स्वामी, ये अष्टछाप के कवि हैं, जिनमें पुष्टि का जहाज सूरदास बाबा को बोला गया, जो नेत्र विहीन थे। तो इस पावन भूमि को प्रणाम करेंगे, क्योंकि आगे की यात्रा भी हमारी बहुत लंबी है। तो सभी जो जोड़े से आए वो अपने जोड़े का हाथ पकड़ ले, जो सिंगल है वो अपने हाथ में रखें, मेरे साथ में बोलेंगे। पंडा जी भीतर आ जाए, सभी लोग बोलो हरिओम। अष्टपदे यमुनाकुले ब्राह्मण वचन विष्णु प्रसाद। हे राधा गोविंद, ये जन्म बहुत जन्मों का जाना अनजाना पाप दोष दूर करना। 3 बार बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु भागवत महाप्रणश विष्णु वृष्टम संवत्सरे कलिपथम चाणे जामुदीप भरत खंडे गोवर्धन क्षेत्रे चंद्र सरोवर पंग संवत्सर 2082 साल मासोत्तम मासे
मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षाम पंचम तिथ्याम, अपना नाम लो, परिवार का नाम लो, गिरिराज जी के सानिध्य में, गिरिराज जी की गोद में, सतगुरुदेव के सानिध्य में, मन का स्वामी चंद्रमा पितृ भोजन यथाशक्ति यथाभाव श्री कृष्णाय अर्पणे नमः। देखिए मैं सभी के पास में आऊंगा, जो भी आपको ठाकुर जी ने दिया हो, यहाँ चंद्र का दान होता है, जो आपको सामर्थ्यता दी है प्रभु ने, वही सब मेरी झोली में डालेंगे। एक बार सबके पास आ रहा हूँ और श्री कृष्णाय अर्पणे नमः बोल के मेरी झोली में डालेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं सभी के पास में आऊंगा, आप बंद कर दो, चंद्रमा का दान होता है, 100 रुपए का चंद्रमा दान होता है, इसलिए नहीं बोलता हूँ। श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन शोभन चंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वल्लभ चंद जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय प्यारो चंचल माता को लियो कि ना लियो? चंचल माता को अरे हो गए अब कहाँ जा रहे हैं? जाके आगे तू हट जाओ काम कर की साधने की बाद में अंतिम बात क्या कही कि बोले भाई प्रेम ही सर्वोच्च है, यानी सबका तोड़ सबका, जैसे वृक्ष का सार फल है और फल का भी सार उसका तत्व रस है, ऐसे ही समस्त साधनों का सार क्या है? केवल प्रेम रस। कौन सा रस, कौन सा प्रेम? जो विशुद्ध प्रियालाल के चरणों के लिए है, और कोई रस नहीं और कोई प्रेम नहीं। तो इसीलिए सूरदास जी के स्थल पर खड़े हैं, सभी प्रार्थना करें ऐसे महापुरुषों से कि काश इनकी जो भावना थी, इनकी जो भाव था श्री प्रियालाल के प्रति, वही कुछ अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सभी लोगों को वो बड़ा प्रसिद्ध है उनका पद, सब लोग आएंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना, प्रेम सगाई सबसे सभी लोग बोलेंगे वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साथ विदुर धन खाई हो, साथ विदुर धन खाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ताली बजाते सबसे सबसे प्रेम के बसी अर्जुन रखे हाथों, प्रेम के बसी प्रेम के बसी अर्जुन रखे हाथों, प्रेम के बसी भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे अंतिम बात बोलते हैं। देखो महापुरुषों की वाणी कैसी है, इतना बड़े महापुरुष जिन्हें प्रियालाल का साक्षात्कार, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, सूर्य क्रूर सूर्य क्रूर इस लायक नाही, सूर्य क्रूर कहीं भी दिखारो बड़ाई हो, कहीं भी दिखारो बड़ाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और उनसे बस यही मांगे कि प्रियालाल की ही भक्ति हमें मिले, यहाँ आने का, इन महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाने का यही फल होना चाहिए। तो राधा वल्लभ लाल की सब लोग दर्शन करके और भजन कुटी का दर्शन करके, श्री वल्लभाचार्य की बैठक का दर्शन करके, और हमारे पीछे पीछे सब गाड़ी में जल्दी से बैठेंगे। श्री राधा वल्लभ सभी अपना अपना सब लोग आते जाइए। सूरज लेनी है कि यहीं से लेनी है। कृष्णा करो बड़ी बड़ी राधा देवी, जय श्री कृष्ण करो। तो ध्यान नहीं किया अरमान बाबा को। डांस करते हैं, खड़े होकर डांस करो, बनेगी। नीचे भी ले थोड़ा कैमरा। किशोरी जो का मृदोता दयालुता
कृपालुता की राशि। ऐसा ही स्वभाव हमारे लाडली जी का और ऐसे ही स्वभाव हमारे संत भगवान का। बोलो संत भगवान की जय जय श्री राधे। अरे वाह, आपको बढ़िया जगह ऊंचा ना बैठने, ऊंचा नहीं, बहुत नीचे है वो। ना नीचे यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठोगे, मैं यहाँ बैठूंगा, सब रहेगा नीचे। यहाँ पर बहुत आनंद आएगा, बाहर में सभी धर्मों में पहले हरिवंश जी की वंदना, नमो नमो बोल दिए क्या मैं नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति वृंदावन सहज माधुरी। नमो जयति वृंदावन सहज माधुरी। रास विलास प्रशांत, रास विलास प्रशांत। आगम निगम अगोचर राधे। आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवकांत। चरण सरोज व्यास। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। गुरु संजू महाराज की जय। ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन, ब्रज को दिन, ब्रज को दिन, ब्रज को दिन, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन, ब्रज को दिन दूल्हा। ब्रज को दिन, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन, को दिन मैं ब्रज को दिन, ओ ब्रज को दिन हम ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन। होरी बोलत डोलत हो। होरी बोलत डोलत हो। होरी बोलत डोलत हो। बोलत डोलत तेरी हमारे रसिया हो। हमारे रसिया होरी बोलत डोलत हो। होरी बोलत डोलत। साधन मुकुट मुकुट धरो नहात सिर मुकुट धरो। ब्रज को दिन, ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो। ब्रज को दिन,
दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन गाढ़े रंग रंगो ब्रज सगरो 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 रसिया हो रसिया रसिया हो रसिया गाढ़े रंग रंगो ब्रज सगरो गाढ़े रंग रंगो सगरो पाग खेल को अमल करो लता खेल को अमल करो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन 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 दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन वृंदावन हित नित सुख बरसत 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 रसिया हो रसिया रसिया हो रसिया वृंदावन हित नित सुख बरसत वृंदावन हित नित सुख बरसत कान कान सुन मन जुहरो रामा कान सुन मन जुहरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन ब्रज को दिन दूल्हा रंग भरो ब्रज को दिन कुंवर किशोरी रस बाजे रस बाजे कुंवर किशोरी रस बाजे रस बाजे हम रस बाजे कुंवर किशोरी रस बाजे रस बाजे कुंवर किशोरी रस बाजे रस बाजे कुंवर किशोरी रस बाजे कैसी संग सखी रंग भीनी 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 रसिया
रंग धीमी सती संग सखी रंग धीमी शैल छवि में डोरी के राधा शैल छवि राधा डोरी के राधा शैल छवि राधा डोरी के राधा शैल छवि राधा डोरी के रस बाजे किशोरी के रस बाजे डफ बाजे रंग डफ बाजे रंग डफ बाजे कुंवर किशोरी के रस बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी के रस बाजे हो कहीं मोहन मन मोहत 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 प्रीतम के चित चोरी के लाला प्रीतम के चित चोरी के रस बाजे कुंवर किशोरी के रस बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे वृंदावन हितरूप स्वामिनी वृंदावन हितरूप स्वामिनी वृंदावन हितरूप स्वामिनी वृंदावन हितरूप स्वामिनी आवारे रसिया हो वारे रसिया आवारे रसिया वारे रसिया वृंदावन हितरूप स्वामिनी वृंदावन हितरूप स्वामिनी कर डफ दावत होरी के कर डफ दावत होरी के डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे डफ बाजे डफ बाजे डफ बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे डफ बाजे कुंवर किशोरी लोरी के रसिया की जय। अभी एक सखी हमारी जो ढोलक बजाई थी वो ढोलक वो ले ले और अभी इसको गाने का मौका मिल जाएगा। हाँ ये करो आप करो। इधर आना पड़ेगा नहीं ये दो पार्टी नंद बागी और अरे मिल जाएगा। चलो चलो
Oh,
की मन पे गुलाली लगाई गोरी मेरो राम बल्ला मिला गालन पे गुलाली लगाई ऐसा सुनियो पहले जब होली खेल में आए हो कि कब रोने धोने में आए हो ऐसे बैठ गए कि हाथन ने बांध के जानी खत्म है गई है। अरे रे जोड़ते होली को आनंद है ऐसे होगा है। अरे तो खाके पी के तो और जोश आना चाहिए आनंद में है सब होलियों होली का आनंद पे होली का आनंद पे होगा मन पे गुलाल लगाए राधा बल्ला भला लेगा तेरी गालन पे गुलाल लगाए मेरो राधा बल्ला भला लेगा सखी मेरो राधा वल्लभ लाल सखी मेरो राधा वल्लभ लाल सखी मेरो तेरी गालन पे गुलाल लगाए गई मेरो राधा वल्लभ देश से आई वृंदावन गोर देश से आई वृंदावन गोर देश अर्जुन देश से आई वृंदावन गोर देश से आई वृंदावन गालन पे गुलाल लगाए गई मेरो राधा गालन पे गुलाल लगाए सखी मेरो राधा वल्लभ लाल सखी मेरो राधा वल्लभ लाल तेरी गालन पे गुलाल लगाई तेरी गालन पे गुलाल लगाई मेरो अरे सास भी संग मेरी ननद भी संग में सास भी संग मेरी ननद भी संग में सास हमारे रसिया हमारे रसिया
एक से दूर रह जाते और समय में खड़ा होकर कहो क्या सास भी संग मेरी ननद भी संग सास भी संग मेरी ननद भी संग रंग में भी जोई नहीं आज धीरज में थोड़ी मसीहा आज धीरज में थोड़ी मसीहा
बिल्कुल समझ लो विश्राम हो जाएगा फिर और इस वजह से वंचित रह जाओगे, इसलिए सभी साथ बोलो क्या? अरे आज भी गुलाल लगा
मुरली मधुर बजाए, मधुर बजाए, तू मुरली मधुर बजाए, गोपियन को नाच नचावे, गोपियन को नाच नचावे, मोटे मोटे नैनन में से कजरा खूब लगा दूं, गोरी में मोटे मोटे नैनन में से कजरा खूब लगा दूं, गोरी में कोई है आजी ओ जाम गजरा वल्लभ श्री हरि श्री ना, गजरा वल्लभ श्री हरि श्री ना, अरे मत करियो सब के सब दुख हरी मंदिर वाले, या राधा के घर वाले, अरे मत करियो अब सोच के सब दुख हरी मंदिर वाले, या राधा के घर वाले, या राधा के घर वाले, या राधा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, या श्यामा के मत करियो अब सोच के सब दुख हरी मंदिर वाले, या राधा के घर और एक दिना में गई बात में, एक दिना में गई बात, एक दिना में घर वाले, या राधा के घर वाले, या राधा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, सोच के सब हरी मंदिर वाले, या राधा के घर वाले, या राधा के घर वाले, या राधा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, और एक दिना में गई शहर में, एक दिना में गई शहर में, एक दिना में गई शहर में, और एक दिना में गई शहर में, एक दिना में और बगिया में मरोड़ गई, और मरोड़ गई हाथ में, या राधा के घर वाले, और बगिया में मरोड़ गई, और मरोड़ गई हाथ में, या राधा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, या राधा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, और मत करियो सोच के सब दुख हरी मंदिर वाले, या राधा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, या श्यामा के घर वाले, या राधा के घर वाले, के रसिया सब आप जोर से जयकारे लगाएंगे, ठीक है ना? कैसे लगाएंगे? चौदह जय होली के रसिया Krishna
बोल होली के रसिया की जय। सामने महाराज जी की जो फिल्म, क्या बोलेंगे इसको, फिल्म पिक्चर, छवि महाराज जी की जो मेरे सामने आई वो यहाँ आई शाम रात में। कमाल। हम तो पिक्चर जा रहे थे ना, तो महाराज जी दिखे, फोटो मुझे दिखी महाराज जी जैसी। इतने में महाराज जी, मेरे को महाराज जी दिखने लगे, इतने में महाराज जी आ गए और क्या कह रहे थे, संतों की कृपा होती है, कह रहे थे ना भाई, भाव तो कृपा खुद कर रहे हैं, नाम मेरा ले रहे। और महाराज जी क्लासिकल गायक है, क्लासिकल। इनके राग तुम जल्दी शायद 2 साल तक, 5 साल तक भी नहीं सीख पाओगे। और एक क्लासिकल गायक महाराज तुमने सुना होगा, उनके पिता श्रीपद महाराज खूब सुना हुआ वहाँ कई जगह। तो सुगम लाइट संगीत और रसिया गाना उसके लिए बहुत कठिन होता है, फिर भी महाराज जी आपने रसिया गाया, बहुत बहुत आनंद आया। जय श्री राधे श्याम। होली के रसिया की, आज के आनंद की, सभी संतों की, श्री महाराज की, आप सभी की। अरे अपनी जय तो जोड़ते बोले हो नहीं कर आज के आनंद की। कैसे होता है? जय आप सभी को बहुत बहुत बधाई होली के रसिया की। और ढोलक की जो सेवा आई है, दंडवत प्रणाम है महात्मा को। और बहुत कृपा हुई जो उनके इस यंत्र के द्वारा इसमें रस बरस गया। तो जो झांझ और वो ढोलक जो लाए हो भैया वो आ जाए। और वो महाराज जी आप गाँव में 1 महीने से कीर्तन कर रहे हो। अभी हम कीर्तन करने जा रहे थे, दोनों महात्मा, बंगाली बाबा निकल गए आगे, लेकिन देखो राधा वल्लभ लाल जी का आज को यहाँ करो है ना। देखो हमारे राधा वल्लभ ने इधर कर दी। राधा क्या 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 कीर्तन आप अकेले में कीर्तन करते महाराज जी, हमें भी सुनाओ। मैं केवल 10 सेकंड।
10 सेकंड, क्योंकि अब समय भी नहीं है। और फिर महाराज जी ने जो रस बरसाया बहन ने बरसाया। हाँ हाँ, क्या था महाराज? हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि स्थान पर है, इसका नाम है श्याम धाम। कृष्ण बलराम जब उच्चारण करते हुए यहाँ पधारे तो पात्र नहीं थे और भोजन तो लाए, लेकिन पात्र नहीं लाए। किससे भोजन करें? तो वो ढाक के जो पत्ते होते हैं उनको ही महाराज पात्र बनाकर उसमें भोजन आरोगने लगे। महाराज जी वो मंगाऊं तो ना। हाँ, दर्शन करा जब तो वो बाबा के पास वो, तो तब से वो जो पत्ते थे वो दोने के रूप में ही प्रकट हुए हैं। तो इसका भी दर्शन करेंगे। ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने भोग आरोगा लेकिन पात्र नहीं थे। तो श्री जी की विशेष कृपा की हमको उसका दर्शन हो रहा है। पिछली बार नहीं हुआ था, लेकिन आप सब कृपा पात्र हैं श्री जी के, इसलिए दर्शन हो रहा है। संत भगवान का दर्शन हो रहा है। एक साथ दोनों कृपा कहीं नहीं मिलती, और जहाँ मिल जाए तो समझ लो बस सब कुछ मिल गया। बोलो राधा लाल की जय, जय श्री राम। सब लोग यहाँ दर्शन करेंगे। हमारे महाराज जी भी सामने विराजमान हैं, उनका भी दर्शन कर लें। यहाँ स्थान पुरुष हैं। और उसके बाद प्रसाद लेके जलेबी को है, मेहनत करिए ना, खूब जलेबी खाए के फिर चलिए। बोलो राधा लाल की। मेरे पैरों में लटका हुआ है। एक मिनट आराम से। बात बोली। थोड़ा 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 राधा